नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उन जरूरी किताबों और उनके लेखकों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत अहम है। चलिए इस दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो किताबों और लेखकों की इतनी लंबी लिस्ट देखकर सिर चकरा जाता है ना। बिल्कुल, इन सबको याद रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर ये समस्या आपको जानी पहचानी लग रही है तो चिंता मत कीजिए, आज का ये विश्लेषण इसी काम को आसान बनाने वाला है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले खेल जगत की किताबें, फिर राजनीति, शक्ति और कानून से जुड़ी हुई, इसके बाद देखेंगे कुछ साहित्यिक और सामरिक हाइलाइट्स, और आखिर में एक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट भी होगी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सेक्शन से शुरुआत करते हैं, यानी खेल के मैदान से। देखिए, इस पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल बनने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये एक मानी हुई बात है कि क्रिकेट और एथलीट से जुड़े सवाल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बस इसलिए हमारा पूरा फोकस सबसे पहले इसी सेक्शन पर रहने वाला है। तो चलिए खेल जगत की कुछ सबसे जरूरी किताबों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। उन पर लिखी गई है द राइज ऑफ हिटमैन और इसके लेखक हैं आर कौशिक। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है द वन क्रिकेट। महान विकेटकीपर सैयद किरमानी साहब की कहानी है स्टम्प्ड। वहीं पैरा एथलीट दीपा मलिक की जो प्रेरणा देने वाली कहानी है वो ब्रिंग इट ऑन में मिलेगी। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस की किताब का नाम है टेस्टेड। चेन्नई सुपर किंग्स पर एक किताब है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके जिसे पीएस रमन ने लिखा है। और हाँ, 1975 की जो हमारी ऐतिहासिक हॉकी जीत थी उस पर मार्च ऑफ ग्लोरी किताब आई है। तो खेल जगत के बाद अब रुख करते हैं भारत के राजनीतिक और कानूनी गलियारों की तरफ और देखते हैं वहां की कुछ बहुत जरूरी किताबें। यकीन मानिए, ये भी एक बेहद जरूरी कैटेगरी है। यहाँ पर 2 बहुत ही दमदार टाइटल हैं। एक तरफ है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जिसे लिखा है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। जाहिर है ये हमारे कानूनी ढांचे की बुनियाद पर है। और दूसरी तरफ हमारे वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की किताब है व्हाई भारत मैटर्स, जो दुनिया में भारत के नजरिए को सामने रखती है। आप देखिए, इन दोनों के लेखक इतने बड़े पदों पर हैं, इससे ही इन किताबों का मतलब पता चलता है। इसी कैटेगरी में कुछ और किताबें भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है, जैसे श्री वासुदेव देवनानी की सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, फिर हिमांशु रॉय की पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, और केएस चौहान की पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर भी 2 किताबें हैं, आदिश सी अग्रवाल और तरुण चुग की। ये भी काफी अहम है। चलिए अब थोड़ा पेस बढ़ाते हैं और बाकी कैटेगरीज को जल्दी से कवर करते हैं। ये एक तरह का लाइटनिंग राउंड होगा ताकि कोई भी जरूरी किताब हमसे छूट न जाए। तो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक मामलों पर नजर डालें तो ये 3 किताबें बहुत खास हैं। कमलजीत सिंह ढिल्लों की ऑपरेशन सिंदूर, गीतिका लीडर की आई एम अ सोल्जर्स वाइफ और श्रीराम चौलिया की फ्रेंड्स। अच्छा, अब एक ऐसी किताब पर आते हैं जिसे सबसे महत्वपूर्ण का दर्जा दिया गया है। यह है मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय की नई किताब मदर मैरी कम्स टू मी। इसका नाम तो जरूर याद रखिएगा। अब कुछ और जानी मानी हस्तियों और उनकी कहानियों की बात करते हैं। एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें हम भारत की हरित क्रांति का जनक मानते हैं, उन पर किताब है द मैन हु फेड इंडिया। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आई एम जॉर्जिया, कमला हैरिस की 107 डेज और महान दिलीप कुमार पर द मैन हु बिकेम सिनेमा भी हैं। और हाँ, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा भी इसी लिस्ट में शामिल है। और आखिर में कुछ स्पेशल मेंशन, पार्वती तिर्के की फिर उगना, इसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर और खाकी में स्थित प्रज्ञ पर भी एक नजर डालनी होगी। तो इतनी सारी किताबों और लेखकों के नाम के बाद अब वापस आते हैं उसी शुरुआती सवाल पर कि इन सबको याद कैसे रखा जाए। चलिए, ये आखिरी सेक्शन आपकी इसी समस्या का समाधान करेगा। ये है आपकी क्विक रिवीजन चेकलिस्ट। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बस इन 4 नामों पर अपना फोकस रखिए। हिटमैन के लेखक आर कौशिक, कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब के लेखक डीवाई चंद्रचूड़, सोल्जर्स वाइफ की लेखिका गीतिका लीडर और बुकर प्राइज से जुड़े लेखक डेविड साजाले। ये वो नाम है जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से आपकी तैयारी को और मजबूती मिलेगी। सरकारी नौकरी के प्रयास में लगे सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आज इन किताबों की हमने बात की, उनमें से कौन सी किताब आपकी रीडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर जाने वाली है? सोचिएगा जरूर।